डिस्काउंट बट्टा, लाभ हानि खत्म हो चुका हमारा, चलेगा बट्टा। बट्टा का समतल अर्थ है जैसे किसी वस्तु का अंकित मूल्य में कटौती, किसी वस्तु की अंकित मूल्य में कटौती की जाए। जैसे हमको दिया जाए कोई वस्तु जब हम 150 रुपए में खरीदें और 120 रुपए में बेचें तो उसमें कटौती कितनी होगी, डिस्काउंट कितना मिलेगा, यानी कि 30 का मिलेगा, 30 रुपए का। तो 30 रुपए का जब हमको डिस्काउंट मिलेगा तो उसमें हमसे दर पूछ दी जाए, परसेंटेज कितने परसेंटेज छूट मिला, ठीक है। और अगर दर पूछी है तो दर के लिए हम कहते हैं बट्टा की दर बराबर, बट्टा की दर बराबर कुल कटौती या कुल बट्टा इंटू 100 बटे अंकित मूल्य। तो हम बट्टा की दर निकालेंगे। और इसके बाद चाहे बट्टे की जो अंकित मूल्य दिया जाए, हमें अंकित मूल्य दिया जाए 100 रुपए दे दिया गया, 80 रुपए में बेचा तो उसमें कितने का डिस्काउंट हुआ, 20 रुपए का। और अगर 80 का उस 100 में बेचें तो ये छूट नहीं, यानी कि इसमें हमें एक्स्ट्रा देना होगा। अगर 100 का हो और 80 का बेचे तो 20 रुपए हमें डिस्काउंट मिलेगा और छूट मिलेगी। इसी को हम बट्टा और डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें सवाल दिया जाए कोई, जैसे एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपए है और 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कोई सामान है, ₹1000 है और 10,5,20, 10,5,20% के बट्टे पर उपलब्ध है। उपलब्ध है तो सामान का विक्रय मूल्य, सामान का विक्रय मूल्य होगा। तो जब हमें जितनी छूट दी जाए 10%, 5,20% के बट्टे पर उपलब्ध है, यानी डिस्काउंट है। तो 1000 पर कोई वस्तु खरीदी, उसमें हमें दिया जाए 10, 5, 20, जितनी बार दिया जाए तो उसी को हम 100 में माइनस करके ऊपर लिखेंगे और नीचे सबके बटे 100 करेंगे। कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, ठीक है, और 100% होती है तो हम अगर उस पर 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितना बचेगा, 90%। 5 का दिया 95, 20 का दिया 80%। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें दिया गया है 1000, 1000 दिया गया, 1 रुपए की कोई वस्तु 1000 रुपए की है, उसमें हमें कितना दिया गया, 10 दिया गया, यानी 90/100। परसेंटेज जो होता है ये 10% है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 10/100 लिखेंगे। तो जब ये 10 कम हो गया तो 90/100 इंटू 95/100 इंटू 80/100, ये हो गया। अब हमें बराबर में पता नहीं, यानी इतने के बराबर हमसे पूछा गया है। 1000 रुपए की कोई वस्तु अंकित मूल्य है, 10, 5, 20 के बट्टे पर उपलब्ध है तो सामान का विक्रय मूल्य। अब ये इससे कट गया, ये कट गया, 2 बिंदी 2 बिंदी 1 बिंदी 1 बिंदी कट गया, कितना बचा, 9
इंटू 95 इंटू 8/10। इतना हो गया एकदम हल्का। जब जो दिया जाए हमको, जैसे 10% दिया गया, 5 दिया गया और 20 दिया गया, तो हम 10 90 बचा, 100 में 10 गया, यहाँ 95, यहाँ 20 गया 80। तो अब 1000 ये दिया गया हमको, अगर यहाँ नहीं दिया तो 1000 दिया गया, 1000 इंटू 90/100, 95/100, 80/100 बराबर निकालना, ये कट गया सिंपल। अब कितना बचा, 9, 95, 8/10 इतना बचा। अब इसको हम भाग दे देंगे, काट लेंगे 4, 5। कितना बचा, 9 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 4, यानी कि 9, 19, 4। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 19 निम्मा कितना होता है, 171। 19 निम्मा 171 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 4, 684, यानी कि 684 रुपए। ठीक, इसमें दिया गया एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य बताइए। तो यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य हमें दिया जाए, अब कोई बट्टा श्रेणी जैसे हमको दी जाए 10, 5, 20, तो हम क्या करते हैं, इसमें वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य जो हमें दिया जाता है अंकित मूल्य, उसके बाद जितनी छूट दी जाए, 10 दी जाए 90 कर लिया, 5 दी जाए 95, 20 दी गई 80। इनके तीनों के बेटे हमने 100 कर लिया, ये हमने काट दिया, कितना निकला 9, 95, 8। अब इसको हमने हल्का किया, 9, 19, 4, इसका मल्टीप्लाई कर लिया 684 रुपए। ठीक, इसी प्रकार दूसरा दिया गया है कि 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दिया है 20, 25, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 वाली यानी 1500 वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी 3% छूट दिया गया, एक में 20 दिया, फिर 25 दिया, फिर 10 दिया। तो इसने 3 बार डिस्काउंट दिया। पहले उसने 1500 वाली थी, 20% का डिस्काउंट दिया, फिर 25% का, फिर 10% का डिस्काउंट दिया। तो ना कुछ ठीक 10% का डिस्काउंट दिया। तो क्या किया इन्होंने, इसमें पूछा गया कि 1500 वाली वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो 1500 वाली दिया गया है, बीस, 25 और 10 और 1500 दिया गया। तो 1500 इंटू 20 दिया गया, 80 बचा। एक बार उसने 20 दिया, फिर 25 दिया, फिर 10 दिया, 25 दिया, फिर 10 दिया। इतनी छूट दी उसने। एक बार 1500 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, एक बार उसने 20% का डिस्काउंट दिया,
फिर 25 का दिया, फिर 10 का दिया। इसमें क्या कोई क्रम नहीं होता कि 5, 10, 15 क्रम से बढ़ते घटते बढ़ते अवरोही आरोही क्रम में दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। कहीं पर भी 2 का दे दे, फिर 4 का, फिर 2 का दे सकता, 2 बार 2 2 का दे सकता है। तो इसमें कोई वह नहीं होता कि लगातार एक बार 5 का दिया तो अगली बार 10 का, फिर 15 का, कम क्यों कर दिया, कुछ भी कितने भी छूट दे, चाहे इसमें जितने का अंकित मूल्य था उतने की बेचे, कोई छूट ना दे। तो 1500 में 20 की दी, 25 की, 10 की, ये कट गया, ये कट गया, कितना बचा? 15 इंटू 8, 75, 900। तो ये कट गया, 25 या 75, 25 चौको 100, 4 दूनी 8। अब कितना बचा? 15 इंटू 2 इंटू 3 और ये इंटू 9, इतना बचा। ठीक, अब इतना बचा, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 15 दूनी 30, 30 तिया 90। 90 का हम 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया? 810। यानी कि 810 रुपए का डिस्काउंट उसने 1500 रुपए में 810 रुपए का डिस्काउंट दिया। एक बार 20 का, एक बार 25 का, एक बार 10 का, 3 बार उसने डिस्काउंट दिया। तो तीनों बार डिस्काउंट दिया, इसका टोटल कितना हुआ? 810 रुपए का डिस्काउंट दिया। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो दिया जाए अंकित मूल्य और जो हमें छूट दी जाए वह हम जितनी बार छूट दी जाए उतनी बार ही लिखेंगे। और जितनी दी जाए, हम जैसे मान लेते हैं हमने 100/100 लिख दिया, इंटू 100/100, जितनी बार पूछी डिस्काउंट दिया उतनी बार लिख लिया। लेकिन जितना दिया जाए उसमें हम ये कम कर, 20 दिया गया -20 कर देंगे, 25 दिया गया -25, कितना बचेगा? 80/100। तो हम उसमें से कम करते जाएंगे बस। इस बिल्कुल सेम सवाल, जो परसेंटेज लाभ हानि निकालते उसी तरीके से सवाल, कुछ नहीं करना। अब हम मानेंगे एक्स, माना हमने कि X%, फिर डिस्काउंट निकालें, कुछ नहीं, बिल्कुल ही सिंपल है। अब दिया गया एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपए है, उसने एक बार 20 रुपए की और 20%, 40% का बट्टा से रेट पर उसका विक्रय मूल्य, यानी कि एक बार 20 की, एक बार 40 की। तो इसमें क्या करना है? 100 रुपए का कोई अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य दिया 100 रुपए, और 100 रुपए अंकित मूल्य दिया है, उसने एक बार 20% कोमा 40% के बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य, यानी कि 100 इंटू 20 80 बचा, इंटू 40 60 बचा, बट्टा श्रेणी पर, बट्टा श्रेणी पर। तो ऊपर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात करना, ये कट गया, ये कट गया, कितना बचा? 8 इंटू 6 बराबर 48 रुपए। सिंपल, कुछ नहीं करना, सिर्फ जो दिया जाए वह हम अंकित मूल्य यहाँ लिखेंगे, इंटू 20% की छूट, फिर 40% की छूट, बस हमारा आंसर निकल आएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? बाद में बताइए, बाद में बताइए। पानी लाए? पानी पी ले हैं।
एक पुस्तक का अंकित मूल्य दिया गया है, यानी एक अलमारी का अंकित मूल्य हमें 5,000 रुपए दिया गया है। पानी पी के जोश आ गया। एक अलमारी का अंकित मूल्य 5,000 रुपए दिया गया है, तो 10%, 20% और 30% का हमें डिस्काउंट दिया गया, बट्टे पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो जब हमें एक अलमारी का 1,500 रुपए दिया गया और 10, 20, 30 यानी कि 5,000 रुपए दिया गया है, तो उसमें एक बार उसने कितनी दी? 10, 20, 30, एक बार 10 की 10%, 20%, 30%। ये छूट दी है हमें 5,000 रुपए, हमें इस पे ये छूट दी है। तो जब हमें 10%, 20%, 30% की छूट दी जाए, तो इसमें हम क्या वही बिल्कुल जो सेम ऊपर लगाएं, इसी प्रकार से हमें कुछ नहीं करना। जो हमें दिया गया है अंकित मूल्य वह हम 5,000 दिया गया, 5,000 इंटू 10 छूट दिया, तो 10 छूट दिया है तो 90/100 इंटू 20 दिया 80/100 इंटू 70/100, इतना हो गया। ठीक है, जब इतना हमें छूट एक बार 10 की देगी, एक बार 20 की, एक बार 30 की, तो 1, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, क्या बचा? 5, 9, 8, 7, 5, 9, 8, 7, बस आंसर। 5 ने 45, 45 और 8 सत्ते 56, तो 45 और 56 का गुणा कर लो, चाहे इधर से जैसे भी करो, आंसर हमारा निकल आएगा। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर हमारा जब हमें दिया गया, देखिए एक बार फिर से, एक अलमारी का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है तथा उसमें 10%, 20%, 30% के बट्टे पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने को आ गया, यानी कि 5,000 दिया गया, 5,000 इंटू 90/100 इंटू 80/100 इंटू 70/100 ये दिया गया। अब हम इसको हल्का कर लेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, क्या बचा? 5 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, बस इसका मल्टीप्लाई किया, हमारा कितना निकला? 2520। ठीक है, तो 2520 रुपए के, यानी 5,000 में 2520 रुपए का डिस्काउंट दिया हमें। अब अगर हमसे क्रय मूल्य पूछा जाए, अभी तो इसमें विक्रय मूल्य पूछा गया था, जैसे हमें 10%, 20% और 30% की छूट दे दी और 5,000 रुपए का अंकित मूल्य था, उस पे हमें विक्रय मूल्य पूछा गया। और क्रय मूल्य पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य के लिए हम करते हैं क्रय मूल्य बराबर, सूत्र लगाएंगे अंकित मूल्य इंटू 100 और माइनस जो छूट दी जाए हमें वह माइनस छूट करेंगे और बटे 100 प्लस लाभ, यानी कि जितना लाभ हुआ हो हमें। अब यहाँ हमें लाभ दिया जाए इतना, नीचे बट्टे में 100 कर देते, लेकिन जितना लाभ हुआ हो वो हम 100 में ऐड कर देंगे, तो वह हमारा नीचे बट्टे में हो जाएगा और ऊपर दिया गया है तो 100 में माइनस करेंगे, यानी कि हमें दिया गया है क्रय मूल्य पूछा जाए। क्रय मूल्य पूछा जाए तो हम क्या करते हैं? अंकित मूल्य बराबर, जब अंकित मूल्य पूछा जाए इसमें हम क्या करते हैं? अंकित मूल्य बराबर 100 इंटू होगा, इंटू 100 माइनस परसेंटेज छूट बटे जो हमें दिया जाए अंकित मूल्य, उसका भी हम अंकित मूल्य मल्टीप्लाई करके बटे में 100 कर देते, लेकिन अब अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस, यानी 100 में से घटा देंगे, इंटू किसका करेंगे? जो छूट दी जाए वो 100 में माइनस करके उसका हम अंकित मूल्य में मल्टीप्लाई कर देंगे।
इसके बाद जो हमें लाभ होगा अभी हम बटे में 100 करते थे, लेकिन जो लाभ होगा वह हम नीचे परसेंटेज लाभ कर देंगे बस, यानी 100 में जो जोड़ देंगे वो बटे में लिखेंगे 100 में ऐड करके, और यहाँ इंटू करेंगे किसमें, जो 100 में हम माइनस कर देंगे उसका हम इंटू करेंगे। इसी सूत्र से सारे क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो अब जैसे हमें सवाल दिया जाए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है और 600 रुपए में 20% का बट्टा देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब 600 रुपए दिया गया, 600 यानी अंकित मूल्य 600 इंटू अंकित मूल्य और इंटू 100 माइनस छूट, यानी 100 माइनस छूट कितनी दी गई है, 20% की। जब 20% की दी 100 में 20 घटाएंगे कितना बचेगा, 80 बटे 100 प्लस लाभ कितना हुआ, इसके बाद 20% छूट देने के बाद 20% लाभ हुआ तो 100 प्लस 20 करें कितना होगा, 120 हो गया। अब कट गया कितना होगा, 12 पंजे 60, 50 यानी 50 इंटू 8 कितना निकला, 400। जो दिया गया अंकित मूल्य इंटू 20% की छूट दी गई तो छूट अगर लाभ दिया जाए तो प्लस और हानि दी जाए तो माइनस। हानि के लिए हम माइनस करते हैं और लाभ के लिए प्लस। तो छूट दी गई है तो छूट दिया है उसने, अगर वही छूट ना देता तो उसे प्रॉफिट होता यानी लाभ होता। जब छूट दे रहा है तो उसे कुछ हानि तो नहीं होती है, लेकिन जो छूट नहीं देता तो उसे उस हिसाब से हानि हो रही है। तो ये छूट दे रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस। अब माइनस किया 20, 100 में माइनस 20 किया 80 बचा, और यहाँ 100 में 20 प्लस किया 120, बस निकल आया 50 इंटू 8 बराबर 400 रुपए। कोई दिक्कत बताइए। देखिए, एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपए है और 25 की छूट दी गई। उसके बाद बेचने पर भी 20 का लाभ होता है, यानी कि उसने 800 रुपए में एक मेज का सूची मूल्य। अब वह वस्तु उसने 800 रुपए का सूची मूल्य दिया गया है 800 रुपए, और उसने 800 रुपए में उसने छूट कितनी दी, 25% छूट दी। फिर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि उसने ये बहुत ज्यादा रेट बता दिए उसको दुकानदार ने। ग्राहक को पैसे, कोई वस्तु उसने खरीदी लगभग मान लो 500 रुपए में खरीदी होगी, लेकिन उसने 800 रुपए बताए, इस पे 800 रुपए में भी छूट दे दी। और छूट देने के बाद भी उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वह क्रय मूल्य बहुत इससे कितना कम होगा, 25% का लाभ हो रहा है। तो जब हमें दिया गया 800 रुपए, यानी 800 रुपए में उसने सूची मूल्य बता दिया उसे, और बोल दिया उससे कि 25% की हम तुमको छूट दे रहे। अब 25% की जब इसमें छूट देगा कितना बचा, 75, यानी कि 8 में 25% की छूट दे दी, 800 में 75 बचा। अब उससे लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 20%, फिर भी उसे 20% का लाभ हो गया, कितना हो गया, 120 हो गया। तो 120 हुआ तो उसे यानी कि लाभ हुआ 20%। अभी हम हल्का कर लेंगे, कितना बचा, और काटिए, 4 से काटा 4 3 12, 4 दूनी
8 3 दूनी 6 3 बड़े पाउंडा, यानी कि 20 इंटू 25 बराबर 25 दूनी 50, 500 रुपए। 500 में तुक्का दे दो, 500 रुपए की, यानी उसने वस्तु क्रय मूल्य 500 रुपए में खरीदी थी, लेकिन उसने उसे ग्राहक को कितने बताए, 800 रुपए बताए, और बोल दिया कि हम आपको इस पर 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ग्राहक ने 25% डिस्काउंट लिया और पैसे दिए कितने, 25% डिस्काउंट दिया और 800 रुपए में बताई कि उस पर 25% डिस्काउंट दे दिया, फिर भी उसे 20 का लाभ हो गया, यानी 20 का 25% डिस्काउंट देने के बाद भी 20 का लाभ हो रहा है। तो इसका क्रय मूल्य निकालना होगा, क्रय मूल्य जो है इससे कम होगा। तो क्रय मूल्य से जब लाभ हुआ तो कम होगा, अगर हानि होती तो ज्यादा होता। अब लाभ हुआ तो 500 रुपए में उसने जो वस्तु थी खरीदी थी, 500 रुपए क्या, मेज का सूची मूल्य, यानी 500 रुपए में मेज खरीदी और 800 रुपए बताकर 25% डिस्काउंट दिया और 20% का लाभ कमाया। ठीक, इसके बाद दिया एक पुस्तक का विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है, यदि उसे 8% का लाभ होता तो पुस्तक मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य 120 है। अब जब हमें 120 दिया गया है, 120 रुपए दे दिया गया अंकित मूल्य दिया गया 120 रुपए, और इस पर 120 के बाद 10% का उसने छूट दिया, उसके बाद उसे 8% का लाभ हुआ, यानी कि 120 है और 10% का उसने 10% की छूट दे दी और 8% का लाभ कमाया। कितना बचा, 90। 8% का लाभ कमाया, कितना हुआ, 108। 108 हो गया, तो ये हमने काटा, काट 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। ठीक, और यहाँ बचा 30 बचा, उसके बाद हमने काट दिया 9 3 27 और 9 1 9। ठीक, और ये 3 काट दिया, 3 9 30, तो 10 इंटू 10 बचा हमारा, 10 इंटू 10 बराबर कितना हो गया, 100 रुपए, यानी कि 100 रुपए का उसने वस्तु जो थी खरीदी थी, 120 बताकर 10% का उसने डिस्काउंट दिया, 8% का लाभ कमाया। ज्यादा काट देखिए फिर, यानी एक पुस्तक का विक्रेता मूल्य 10 और 10 छूट दिया और 8% लाभ कमाया। अंकित मूल्य कितना दिया, 120। जब 120 दिया गया, 10 उसने छूट दिया, कितना बचा, 90, और यहाँ कितना हो गया, 108% लाभ कमाया। अब लाभ कमाया, जब लाभ कमाया 8%, तो कितना हुआ, 8%। अब 8% हो गया, जब इसको हम हल्का कर लेंगे कितना बचेगा, इसको हमने हल्का किया, काट दिया, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, उसके बाद 4 तिया 12, तो ये हमने काटा, 9 तिया 27, 9 ढाई 90, 3 ढाई 30, 10 इंटू 10 बराबर 100। ठीक है, बंद करते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, वह 25% बट्टे पर बेची जाती है, 20% का लाभ कमाती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब 1600 रुपए दिया गया हमें अंकित मूल्य,
₹1600 अंकित मूल्य दिया गया है, 1600। उस पर उसने कितना कमाया? 20% बट्टे बेची जाती है, यानी बट्टे पर 20% डिस्काउंट देकर। 20% डिस्काउंट दिया, कितना हुआ? 25% डिस्काउंट देकर 75 बचा। और यहाँ कितना हो गया? 20% लाभ कमाया, कितना हुआ? 120। 120 हुआ। तो 120 हमने काटा। अब 4 से हल्का किया, 4 तिया 12, 4 चकू 16, 40 बचा। ये 3 से काट दिया, 3 दूनी 4, 3 पंजे 15। तो 40 इंटू 25, 40 इंटू 25। अब 40 और 25 का हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 1000 रुपए। यानी 40 25 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 1000 रुपए। यानी कोई वस्तु थी, उसने 1000 रुपए, उसका क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य बराबर 1000 रुपए। क्रय मूल्य उसने 1000 रुपए में वस्तु खरीदी और 1600 रुपए बताकर 25% का डिस्काउंट दिया और 20% लाभ कमाया। आजकल लोगों का यही चल रहा है। हम लोग मार्केट में जाते हैं, बोल देते हैं कि ये इतने रुपए की वस्तु है और बता देते हैं कि इस पे आपको हम लेस करके दे रहे, 10% डिस्काउंट करके आपको दिया है, तो बस अब इससे कम नहीं होगा। लेकिन ये फिर भी उनको लाभ ही होता है। तो वही बट्टे का मतलब होता है। बट्टे में यही होता है कि यह वस्तु है 1000 रुपए की, उन्होंने बताए 2000 रुपए या 1600 जो भी बताए, और बोल दें कि आपको हम 10%, 20-25 का डिस्काउंट दे रहे हैं। अब हम लोग खुश हो जाते हैं कि हमको 25% डिस्काउंट मिलेगा। अब वो दुगनी बता दें, 1000 रुपए की वस्तु 2500 रुपए की बताएं और बोलने 50% डिस्काउंट दे रहे, और तो 50% डिस्काउंट देंगे, कितने की देंगे? जब हम 1000 की खरीदी उन्होंने और हमको बता कितने रहे? 2500 रुपए, और बोलने इस पर हम 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अब तो 50 का डिस्काउंट दे रहे, तो 50 का डिस्काउंट दे, कितना बचेगा? 1250 बचा। 1250 बचा, यानी कि उनको 1000 रुपए में खरीदी और 1250 में बेची, तो कितने का? 250 रुपए का फिर भी उन्हें फायदा ही होगा। जाओ ग्राहक जाओ। अब हमें दिया जाए विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। अभी हम क्रय मूल्य निकाल रहे थे, अब विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। तो विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात कैसे करेंगे? जब हमें कोई वस्तु दी जाए और उस पर छूट दी जाए, तो उस छूट को हम नीचे 100 में घटाकर लिखेंगे। यानी जो छूट दी जाए वो है, हम नीचे बटे में लिख देंगे 100 में माइनस करके। और उसके बाद हमें दिया जाए छूट देकर और x रुपए में बेची, तो वह वस्तु हम अंकित मूल्य बराबर x रुपए में बेची। तो x इंटू और वस्तु का अंकित मूल्य हमसे पूछा, x इंटू 100 यानी 100 ऊपर लिखेंगे और 100 में माइनस करके नीचे लिखेंगे, तो हमारा आंसर निकल आएगा। देखिए दिया गया सवाल, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची गई। यानी कोई वस्तु अंकित मूल्य पर, यानी कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? ज्ञात कीजिए। अब 20% छूट दी गई, 24 रुपए में बेची गई, तो 20% छूट दी गई, तो हम कितना यहाँ बचा? 80, और 24 रुपए में बेची गई। अंकित मूल्य x बराबर 24 रुपए में बेची गई इंटू 100। 8 3 24, 10 3 30।
सिंपल कुछ नहीं करना है, जो जैसा सवाल बोले वैसा करते जाओ बस। अब इसने 24 रुपए में बेची गई और 100%, 100 दिया गया, 100 पता 100 होता और बटे में 100 में माइनस करेंगे 80, 80 अब इसको डिवाइड किया, हमारा निकला है। इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई की कितना निकला 30 रुपए, यानी कि 30 रुपए, 30 रुपए कोई वस्तु थी और उसने अंकित मूल्य 20% छूट देकर 24 में बेची, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसने 20% छूट दे दी। अब 30 की थी, 20% छूट दे दी, तो 20% छूट दिया कितना होगा, 24 में बेची, 30 की थी 20% छूट दिया तो कितना हो जाएगा 24। यानी कि इसका जब हम निकालेंगे 20% निकालेंगे इसका, अब हम इसका 20% निकालें, 20% निकाला, 20 500 5 छक्का 30, ये 6 निकला, जो 6 निकला, यहाँ 20 पंजे 100 और ये निकला कौन सा भाग हमारा, पहला भाग निकला 6, लेकिन 6 जो निकला है पहला भाग निकला, यानी कि कितना निकला 25% निकला। 25 चौकू 100 होता, 100% करेंगे इसको अपने आप में 100% में परिवर्तन करेंगे तो कितना होगा, 25 में हमने जब 25 इंटू 4 किया तो हमारा 100 आया। ये 1% इसको हम, ये हमारा 25% और 6 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना निकलेगा 24 निकलेगा, 24 निकला हमारा बस। देखिए इसके बाद फिर विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपए, एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपए है, 864 रुपए जो कि अंकित मूल्य पर 20% 10% के क्रमिक छूट पर मिलता है, तो सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब 20% 10%, अब इसमें परसेंट दिया गया है, उसमें हमें दिया गया था 24 रुपए में बेची, इसमें क्या दिया गया कि परसेंट, यानी कि 864 रुपए अंकित मूल्य, 20% 10% की छूट पर, तो हमें क्या निकालना है, इसमें अंकित मूल्य निकालना है। तो 864 इंटू 100 बटे 20% और 100% हम लिखेंगे ऐसे, 20% हमने लिखा, ये हमारा 80 और ये 90, 20 बटे 100 होता है और 10 बटे 100, तो हमने 100 में माइनस करेंगे, 20 80 बचा, यहाँ माइनस किया 90 बचा, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, ये 8 और ये 9 हमने उठा लिया है, 8 इंटू 9, बिंदी से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, बिंदी से हमें कोई मतलब नहीं, जब दोनों में बिंदी एक बिंदी हमने उड़ा, बिंदी से हमें कोई मतलब नहीं, दोनों का हमने लिख लिया सीधा सीधा। हम क्या करेंगे, ये हमने काटा, हल्का करेंगे, इसमें कितना बचेगा, 8 1 8 2 2 64, 9 1 9 9 दूनी 18, यानी 12 इंटू 100 बराबर 12 1 12 1200 रुपए, यानी कि 1200 रुपए इसमें इसका जो है अंकित मूल्य 1200 रुपए है, और 864 रुपए में उसने बेची है कोई वस्तु, और 1200 रुपए थी, उसने 20% की छूट दी, तो कितने में बेची, एक बार 20 की दी, एक बार 10 की दी, तब उसने 864 रुपए में बेच दी। तो इसमें हमें पूछा क्या गया था, 1200 कितने रुपए में, कितने रुपए की वस्तु अंकित मूल्य, अब 1200 रुपए अंकित मूल्य होगा, तो उसने 1200 रुपए में एक बार उसने कहा कि हम आपको 20% की छूट दे रहे, कि चलिए 20 और 10% की और दे रहे, तो 10% की और दी, 20% दी एक बार 10% की छूट दी, तो 20 की दी, 10 की दी, उसके बाद उसने 864 रुपए में बेची,
तो 864 में बेची, तो हमें अंकित मूल्य पूछा गया, हमारा अंकित मूल्य मिला कितना, 1200 रुपये। है। अब देखिए, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक होगा। अभी हमने निकाला कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना, लेकिन अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक होगा। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक होगा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें दिया जाए, जैसे हम 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य से कितने परसेंट बढ़ाकर रखना होगा। तो 20% और 12% लाभ के लिए तो हम क्या करेंगे, जो 20 12 दिया है इनको हम प्लस करेंगे, दोनों के बटे कितने करेंगे, जो हमें छूट दी गई है वो हम 100 में माइनस करके करेंगे, और इंटू कितने का करेंगे, 100 का। तो हम परसेंटेज बराबर हमने माना x परसेंटेज बराबर कितनी छूट दी, 20% की छूट देकर 12 का लाभ कमाया, यानी कि 20% की छूट 20 और हमने ये 12 ये प्लस किए, इनके बटे कितने लिखे, जो छूट दी, यानी कि 20% की छूट दी, तो 20 की छूट दी, कितने बची 80। जो वही वस्तु अपने आप में 100% होती है, और 20 की छूट दे दी, कितना बचा 80 बचा है। तो इनका प्लस और इंटू कितना करेंगे 100, तो 32 इंटू 100 बटे 80, 800 को 32 40, 4 बचा है, यहाँ बचा 10, एक बिंदु यहाँ कट गया। उसके बाद 8 में हमने 32 का भाग दिया, 32 में 8 का भाग दिया, तो कितना निकला 4 निकला, 4 में 10 का मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 40 रुपए, यानी कि 40% पूछा गया, तो 40%, यानी कि क्रय मूल्य से कितने परसेंट बढ़ाकर रखना होगा। तो कितने परसेंट बढ़ाकर रखना होगा, 40% बढ़ाकर रखना होगा, यानी 20 दिया गया है और एक बार 12 ये तो हमने ऐड किया, इसके बाद जो छूट दी जाए वो हम प्लस करेंगे। और अगर 20% का लाभ हो जाता, लाभ कमाने के लिए क्या करते, तो हम 120 करते हैं। इसी प्रकार दूसरा दिया गया है कि एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक होगा, अधिक होगा। तो इसमें दिया गया है कि एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई, यानी 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई, तो क्रय मूल्य से कितने परसेंट हमें जो दिया गया उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक होगा। तो एक बार हमें 23 दिया गया, एक बार 18 दिया, इनको तुमने ऐड किया, कितना हुआ 23 और 18, 8 3 1 41 हुआ, यानी कि हम सीधा सीधा लिख लेंगे 41 इंटू 100 बटे 18% की छूट दी गई है, तो 18% की छूट हम 100 में माइनस 18 करेंगे, कितना बचा 82 82 बचा। तो हम क्या करेंगे 41 दूनी 82 और 2 से भाग दिया, कितना निकला 50%। कुछ नहीं करना, बस जैसा सवाल कहे वैसा करते जाओ, हमारा आंसर एक ही लाइन में हो रहा है। कुछ भी कहे, जो भी कहे, छूट दी जाए या हानि लाभ जो भी हो, हानि को घटा देंगे, लाभ को बढ़ा देंगे, बस हम इनको बस गुणा मल्टीप्लाई करना। जो शुरुआत से बच्चे करते क्लास
एट एट तक करते रहते जाते, 5 तक हमको क्या सिखाया जाता है, गुणा भाग यही सब हमें, डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना, यही सब हमें सिखाया जाता। तो वह आगे भी यही सब करना, कुछ करना, सिर्फ डिवाइड किया, इनटू किया, हमारा आंसर। सिंपल है, एकदम क्लियर। कोई वस्तु 35% की छूट देकर 70% लाभ पर बेची गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक होगा? 35% की छूट 17% लाभ पर बेची गई, 35% छूट देकर 17% लाभ पर बेची गई, यानी 35 प्लस 17/35 घटाया 100 में कितना बचा? 65 इंटू 100 कितना हुआ? 35 और 17 जोड़ा कितना हुआ? 7 5 12 की 2 हासिल 1 और 4 1 5, 52/65 इंटू 100। बस इनको डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर हमारा अलग। चलिए कीजिए जल्दी से। कितना निकला? 52/65 इंटू 100 को हम जब डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे कितना निकलेगा? हमने सीधा सीधा कर दिया, 13 चक्कू 52, 13 पंजे 65, 5 से घाटा 20, 20 चक्कू 80%। आंसर। चलिए देखिए अगला सवाल, और एक और करा रहे हैं। चलिए आज की